हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हो तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने पहले अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा के रखा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसका वैलिडिटी कब तक होता है, कब तक आपका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, या फिर अगर वो एक्सपायर हो गया, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो दोस्तों आप उसे रिन्यूअल कैसे करेंगे। दोस्तों, मेरा भी एक प्रज्ञा केंद्र है, मैं एक प्रज्ञा केंद्र का ऑपरेटर हूँ। वहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारे जाति आवासीय का रिन्यूअल कैसे होगा, कहाँ से होगा, या फिर इसका वैलिडिटी कब तक है। काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ अभी तक पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पहले बात करते हैं जो कि जाति और आवासीय, जिन्हें हम कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो दो कैटेगरी का होता है। सबसे पहला तो आपका ब्लॉक लेवल का होता है, जो कि अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है, यानी कि सर्कल ऑफिसर सीओ के द्वारा। और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है एसडीओ एंड डीसी द्वारा निर्गत किया जाता है। तो दोस्तों सर्टिफिकेट दो कैटेगरी में आते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कि ब्लॉक लेवल का होता है, जो कि सर्कल ऑफिसर यानी कि सीओ के द्वारा इशू किया जाता है, वो दोस्तों आप झारखंड में किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी में ले रहे हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, सभी चीज में आप यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों जो ब्लॉक लेवल का होता है, जो सीओ लेवल का होता है, वो आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर आपका वैलिड नहीं होता है। दोस्तों बाहर यानी कि सेंट्रल में आपका वैलिड नहीं होता है। जैसे कि आप कोई वैकेंसी भरते हैं सेंट्रल लेवल का, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, या फिर एडमिशन करवाते हैं, तो दोस्तों वहां आपसे ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं मांगा जाएगा। आपसे वहां एसडीओ या फिर डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और वही आपका वैलिड होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप सेंट्रल के उपयोग में लाना चाहते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनाना जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपके जाति और आवासीय का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी कब तक रहता है। देखिए सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि दो लेवल का होता है, दो तरह का होता है। पहला मैंने बताया आपको ब्लॉक लेवल का होता है, जो कि सीओ के द्वारा इशू किया जाता है, और दूसरा आपका डीसी और एसडीओ द्वारा इशू किया जाता है। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लॉक लेवल का होता है, जो सीओ द्वारा निर्गत किया जाता है, उसका वैलिडिटी काफी कम रहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपका जाति और आवासीय सर्टिफिकेट होता है उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले बनवाया है, आपको पता होगा कि पिछले जो है 3-4 साल पहले सर्टिफिकेट में वैलिडिटी दिया रहता था 2-3 साल का, ठीक है, या फिर 1-2 साल का ऐसे वैलिडिटी उसमें दिया रहता था। पर 2020, 21, 22 में जितने भी सर्टिफिकेट बन रहे हैं दोस्तों, मैं भी एक प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर हूं, और अभी मैं देख रहा हूं अभी जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं, अभी के सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का वैलिडिटी नहीं दिया हुआ रहता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें किसी भी तरह का जो है वैलिडिटी नहीं दिया हुआ रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर सर्टिफिकेट में वैलिडिटी नहीं होता है तो फिर आपके सर्टिफिकेट को जो है यूज में क्यों नहीं लिया जाता है। जब आप वैकेंसी भरते हैं तो आपका सर्टिफिकेट को जो है अनवैलिड क्यों बताया जाता है, क्यों एक्सपायर बताया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है सर्टिफिकेट में अभी जाति आवासीय का जो है उसमें आपको वैलिडिटी नहीं देता है, लेकिन जो जेएसएससी होता है या फिर कोई भी ऐसे सरकारी गवर्नमेंट स्कीम होते हैं जहां से आपको जो है मांगा जाता है जाति आवासीय, जैसे कि जेएसएससी में जो है पिछले 2-3 मंथ से जो है वैकेंसी उसमें कुछ आया हुआ था, 1-2 वैकेंसी, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर आपका सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का है, एसडीओ या फिर डीसी लेवल का है, तो आपका सर्टिफिकेट को जो है 2016 से इधर का यानी कि 2016 के बाद का सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा, 2016 के पहले का वैलिड सर्टिफिकेट को जो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जेएसएससी ने तय किया हुआ है, उसने ये चीज अपना जो है मेंशन किया हुआ है कि इससे 2016 से पहले का सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। अब दोस्तों जो सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर जो इशू करता है सर्टिफिकेट, आपका अगर ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट है तो दोस्तों जेएसएससी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कम से कम आपको 3 साल यानी कि 2019 से बाद का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आपका अगर सर्टिफिकेट जो सीओ लेवल का है और 2019 से पहले बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट को वैल्यू नहीं दिया जाता है। हालांकि सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी नहीं दिया हुआ है, ये मैं मानता हूं, पर जेएसएससी जो वैकेंसी जारी किया है उसने ये क्राइटेरिया, ये जो रूल रखा हुआ है, आपको इस पर देख के ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो है एसडीओ या डीसी लेवल का है, वो 2016 के बाद का है, 2016 तक का है, तो आपका सर्टिफिकेट चलेगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट सीओ लेवल का है तो आपका सर्टिफिकेट जो है 2019 के बाद का होना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने जाति आवासीय को रिन्यूअल कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, या होता भी है या नहीं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि काफी लोगों का सर्टिफिकेट जो फट जाता है या फिर खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, और आपका सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर भी हो गया है, काफी पुराना हो गया है, हालांकि एक्सपायर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें रिन्यूअल करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे सेंटर में भी काफी लोग आते हैं जिसे जो है ये समस्या रहती है, उनका सर्टिफिकेट फट जाता है, खो जाता है, वो अपना सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना चाहते हैं। पर दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में जो है
जाति आवासीय रिन्यूअल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जाति आवासीय जो है रिन्यूअल नहीं होता है। जो आपको बनाना भी है तो आपको शुरू से फिर से आपको न्यू बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले बनवा के रखा है अपना जाति आवासीय, कई लोग मेरे सेंटर में ऐसे आते हैं कि उन्हें जो ये से प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जो है पहले से बना हुआ है, फिर मैं उसको रिन्यूअल करना चाहता हूं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका पहले बना हुआ हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जाति आवासीय में कोई भी एडिट नहीं होता है, रिन्यूअल नहीं होता है, आपको वो फिर से न्यू बनाना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको शायद पता होगा, अगर पता नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। उस पर एक वीडियो बना दूंगा कंप्लीटली, आपको कहां से बनवाना है, टोटल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने चार्ज लगेंगे, टोटल कितना समय लगेगा, सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपका जाति आवासीय जो है रिन्यूअल नहीं होता है, आपका जो है फिर से न्यू बनाना पड़ेगा। और फिर मैंने आपका इसमें वैलिडिटी भी बता दिया। अभी जो सर्टिफिकेट में वैलिडिटी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका एसडी और डीसी लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2016 के बाद का चाहिए, उससे पहले का आपका नहीं चलेगा, आपको वो फिर से बनाना पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट सीओ लेवल का है तो आपका सर्टिफिकेट जो है 2019 के बाद का चाहिए। अगर आपका 2019 के पहले का है तो उसको आप जल्दी से एसडीओ में या फिर डीसी में उसको जो है आप बनवा ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।